हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापिस सत्ता में आएंगे या फिर यूपीए गठबंधन सत्ता में आएगा या फिर अन्य पार्टी सत्ता में आएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा में लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर पड़ेगा या फिर एनडीए गठबंधन की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर अन्य पार्टी में से प्रधानमंत्री बनेगा 2024 में? चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं 543 सीटें और 30 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का हाल। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक एक करके सभी राज्य वाइज सीटों के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें, 5 लोकसभा सीट में से 5 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बाद हरियाणा की। हरियाणा में कुल 10 विधानसभा सीटें, 10 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 6 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे शिक्षित राज्य केरल की। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें, 20 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सके, 10 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 9 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 35 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 10 लोकसभा सीट भारतीय एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 16 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 9 लोकसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते केरल राज्य के बाद मेघालय की। मेघालय में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं नागालैंड राज्य की। नागालैंड में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की। दिल्ली में कुल 7 विधानसभा सीट है, 7 लोकसभा सीट में से 7 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 45 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 20 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 16 लोकसभा सीट को यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 9 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राज्य की। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, 11 लोकसभा सीट में से 8 सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकती है, 3 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य की। अरुणाचल में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं, 13 लोकसभा सीट में से 2 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 5 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 6 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 71 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 32 लोकसभा सीट भारतीय एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 24 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 15 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं, 26 लोकसभा सीट में से 26 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की। दमन और दीव में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट ही एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मिजोरम की। मिजोरम में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 99 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें से 60 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 24 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 15 लोकसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीट है, 25 लोकसभा सीट में से 23 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 1 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, 48 लोकसभा सीट में से 31 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकती है, 5 लोकसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 12 लोकसभा सीट एनसीपी शिवसेना को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल में कुल 4 लोकसभा सीट है, 4 लोकसभा सीट में से 3 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 176 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 117 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकते हैं, 31 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 28 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में कुल 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट ही एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल राज्य की। पश्चिमी बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, 42 लोकसभा सीट में से 17 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है और 25 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है।
दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की। सिक्किम में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 21 सीटें इंडियन गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 220 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 136 लोकसभा सीटें इंडियन गठबंधन को मिल सकती है, 31 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है और 53 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की। पांडिचेरी में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट ही इंडियन गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीट है। 17 लोकसभा सीट में से 5 सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकती है, 3 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है, 9 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गोवा राज्य की। गोवा में कुल 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट में से दोनों सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 240 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 144 लोकसभा सीट भारतीय इंडियन गठबंधन को मिल सकते हैं, 34 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं और 62 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं असम राज्य की। असम में कुल 14 लोकसभा सीटें। 14 लोकसभा सीट में से 12 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकते हैं, 2 लोकसभा सीट यूपीए के खाते में जा सकते हैं, 0 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 लोकसभा सीट में से दोनों सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 256 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 158 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकती है, 36 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है, 62 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट में से 1 सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकती है, 1 सीट को यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 लोकसभा सीट में से 8 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है, 13 लोकसभा सीट अन्य को खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश अंडोबार निकोबार द्वीप की। अंडोबार निकोबार द्वीप में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 305 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 176 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकती है, 44 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 85 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीट में से 70 लोकसभा सीट इंडियन गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है और 10 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट ही एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं दादर नागर हवेली की। दादर नागर हवेली में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट ही इंडियन गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 426 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 266 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं और 63 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं और 97 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीट है। 6 लोकसभा सीट में से 2 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 2 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 लोकसभा सीट में से 20 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और 5 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं और 3 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। 29 लोकसभा सीट में से 23 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 6 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 0 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 489 लोकसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 311 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 76 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं और 200 और 102 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 लोकसभा सीट में से 30 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए के खाते में जा सकती है, 10 लोकसभा सीट आर पे अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें। 14 लोकसभा सीट में से 9 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है, 3 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 350 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 78 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है और 115 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक अगली बार एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है अगला पीएम किस पार्टी का होना चाहिए, यह हमें एक कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।